नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो पिछले साल पेपर हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका टाइटल था प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको 75 मार्क्स लाने थे मैक्सिमम, और टाइम ड्यूरेशन इसका 3 घंटे का था। तो इसके हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या आपको फॉलो करने थे। तो पहला दिया गया है आल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। एंड सेकंड है आंसर ईच पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इन अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स एंड आंसर द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन अप्रॉक्सीमेटली 800 वर्ड्स। मतलब आपको पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको 100 शब्दों में देना है, और जो उसके बाद में जितने क्वेश्चंस बचेंगे उसको आपको 800 शब्दों में उसका आंसर देना है। और तीसरा दिया गया है मार्क्स आर गिवन इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब आपको क्वेश्चन के लिए जितने नंबर मिलेंगे वो क्वेश्चन के आगे दिए गए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है डिफाइन द फॉलोइंग, मतलब इनका डिफिनेशन लिखना है आपको। पहला है प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, मतलब दुर्लभता की समस्या लिखनी है आपको कि क्या होती है 100 शब्दों में। और फिर सेकंड है मार्केट, बाजार के बारे में लिखना है सेकंड। और फिर इसके बाद है यूटिलिटी, उपयोगिता के बारे में आपको 100 शब्दों में लिखना है। फिर मोनोपोली के बारे में लिखना है, और फिर लास्ट में आपको लिखना है फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म, मुक्त व्यापार और संरक्षणवाद के बारे में आपको लिखना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड इन डिटेल, मतलब मांग के नियम को आपको यहाँ पर विस्तार से समझाना है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 15 नंबर मिल रहे हैं, जबकि देखिए ऊपर वाले में देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 3 नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिखेंगे तो यहाँ पर 15 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कीजिए, या फिर अथवा लगा के दूसरा दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलेबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिटेल, मतलब मांग के लोच से आप क्या समझते हैं, क्या होती है मांग के लोच, और मांग के लोच की अवधारणा को आपको विस्तार से बताना है। तो आप ये क्वेश्चन कीजिए या तो ये क्वेश्चन कीजिए, आपको मिलेंगे 15 नंबर ही। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा हमारा व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी इन डिटेल, मतलब उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता की अवधारणा को विस्तार से यहाँ पर समझाना है। इसके लिए भी आपको यहाँ पर 15 नंबर मिल रहे हैं। और फिर अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन डिमांड, मतलब ह्रासमान सीमांत उपयोगिता जो होती है उसके नियम को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, इसको विस्तार से बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इन डिटेल, मतलब आपको उत्पादन फलन के बारे में बताना है कि इससे आप क्या समझते हैं, और अल्पकालीन उत्पादन फलन को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, इसको विस्तार से बताना है। और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो आप ये नीचे वाला कर सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, वही ऊपर वाला ही है, लेकिन यहाँ पर चेंज यह कर दिया गया है एक्सप्लेन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इन डिटेल, मतलब यहाँ पर आपको अल्पकालीन के बारे में बताना है, और जो और करके दिया गया है इसमें आपको दीर्घकालीन के बारे में बताना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर मिल रहे हैं। और फिर अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो दिया गया है डिस्कस द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन को आपको बताना है, इसकी विवेचना करनी है। और इसके अलावा आप इसको कर सकते हैं डिस्कस द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली सिचुएशन, मतलब एकाधिकार की स्थिति में फर्म के संतुलन को आपको यहाँ पर बताना है, जिसके लिए भी आपको 15 नंबर मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ये था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर जो हुआ था 22-23 में।